जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी जानेंगे। ये हमारा टॉपिक है वो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो देखिए पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस जैसा कि हमको नेम से पता चल रहा है, पब्लिक यानी जो हमारी जनता है उनका, और फाइनेंस फाइनेंस इसका मतलब क्या, मनी, मनी सप्लाई ये होता है हमारा। तो मतलब क्या हुआ, मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ पब्लिक। इसका मतलब क्या कि जो हमारे जनता का जो भी हमारा पैसा है उसको मैनेज करना है, हम क्या बोलते हैं उसे, पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस का सिंपल सा मतलब है क्या, मैनेजिंग द मनी सप्लाई और एनीथिंग दैट विल बी रिलेटेड टू द मनी ऑफ पब्लिक। तो ये हमारा पब्लिक फाइनेंस का मतलब है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमारा टॉपिक क्या, टूल्स टू मैनेज द पब्लिक फाइनेंस। यस, अब कैसे आप पब्लिक फाइनेंस को कैसे आप मैनेज करोगे, उसके लिए क्या क्या टूल्स हैं वो देखेंगे। तो पहला जो हमारा टूल्स है वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा हमारा है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब जो पॉलिसी हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता हो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमारा जो भी पब्लिक फाइनेंस मनी है, जो भी हमारे पब्लिक से रिलेटेड मनी है, उसको मैनेज करने के लिए अगर हमको सेंट्रल बैंक की या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जरूरत है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। और दूसरा क्या है, फिजिकल पॉलिसी। यस, फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है, फिजिकल पॉलिसी में हमारा मैनेज द पब्लिक फाइनेंस ऑफ फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर। यस, फाइनेंस मिनिस्टर। फिजिकल पॉलिसी में हमारा क्या होता है कि गवर्नमेंट हमारा क्या होती है, पब्लिक फाइनेंस मनी को क्या करती है, वो मैनेज करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी, जिसमें हमारा जो भी हमारा पब्लिक का मनी है वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा या फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा रेगुलेट किया जाता हो, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम कंप्लीट अब जानेंगे। देखिए पहले मॉनेटरी पॉलिसी हम लाते हैं क्यों हैं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी हम लाते हैं क्या करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि हमारा जो इन्फ्लेशन होता है, जो हमारा मंदी होता है, मार्केट में मंदी आ जाता है, नाम सुने होंगे आप, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा पहला जो मोटो होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी, कि हमको प्राइस में क्या करना है, स्टेबिलिटी लानी है, इन्फ्लेशन को हमको कंट्रोल करना है। और दूसरा हमारा क्या है, टू फैसिलिटेट द ग्रोथ। यस, और हमारा जो हमारा नेशनल इनकम है, जो हमारा नेशन है, उसका हमें क्या करना है, ग्रोथ करना है। तो ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का दो मेन मोटो है। आप एग्जाम में ये मेन पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा होता क्या है, एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें क्या होता है, हमारा मनी सप्लाई में इंक्रीज हो जाता है या हमारा मनी सप्लाई डिक्रीज होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे इसी के आधार पर दो टाइप हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में है, जो कि हम देखेंगे। यस, दो टाइप हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी में है। अगर हमारा मनी सप्लाई, अगर हमारा मनी सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशनरी और मॉनेटरी पॉलिसी। यस, इसके दो टाइप्स है। पहला एक्सपेंशनरी, जिसमें आप एक्सपांड कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हो, उसमें क्या होगा, हमारा एक्सपेंशनरी होगा। और दूसरा हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी। इसका मतलब क्या, हमारा मनी सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसमें हमारा मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये हमारा दो चीजें, अब उसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ जानते हैं। अब देखिए, अगर हमारा मॉनेटरी जो हमारा मनी सप्लाई है क्या हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डिमांड हमारा डिक्रीज होगा। जब डिमांड डिक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, मतलब मंदी मार्केट में आएगा नहीं। जब मंदी मार्केट में आएगा नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कहीं न कहीं क्या होगा, वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी ये गलत हो गया है, हमारा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई कम है, डिमांड कम है, इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन एक फैक्टर आ जाएगा, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या इंक्रीज होगा, तो हमारा जो ग्रोथ होगा वो हमारा कंट्री का डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारा ग्रोथ कंट्री का डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा जो नेशनल इनकम है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी यानी हमारा जो मनी सप्लाई है उसमें हमारा अगर मनी सप्लाई में डिक्रीमेंट हो रहा है तो हमारा जो हमारा डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, कंट्री का ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगा। जब ग्रोथ डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा जो नेशनल इनकम है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनी सप्लाई जब हमारा इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन के चांसेस आते हैं। जिससे हम मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसे एक्सपेंशनरी, इसे हम बोलेंगे एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो हमारा चांस है कि इन्फ्लेशन आने का, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हमारा मनी सप्लाई डिक्रीज भी हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब समस्या देखिए क्या है, दोनों तरफ से है। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, डिस्मल साइंस। क्यों बोलते हैं कि हमको पता होता है कि ये चीज हमारे लिए गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम उसे करते हैं। तो इसलिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए, मिडिल पाथ अप्लाई करना चाहिए, जो कि आरबीआई मिडिल पाथ अपनाती है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारा था, ये जो मनी सप्लाई के बारे में था, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में था, उसके हमने टाइप्स के बारे में जाना। उसके जो टाइप्स थे, हमारे दो टाइप्स थे, एक्सपेंशनरी टाइप्स थे, एक हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे कॉन्ट्रैक्शनरी टाइप्स थे। तो इसमें हमने देखा मनी सप्लाई कैसे मनी सप्लाई के ऊपर होता है। फिर हमने देखा क्या, मनी सप्लाई इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, नेशनल इनकम, इन सारों पे हमारा इफेक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि हमारा जो आरबीआई है वो कौन सा रूल और रेगुलेशन अपने ऊपर अप्लाई करता है। तो हम अप्लाई करते हैं मिडिल पाथ। यस, हम अप्लाई करते हैं क्या, मिडिल पाथ। तो ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का एक स्मॉल सा टॉपिक था हमारा। थैंक यू, जय हिंद।